चलिए नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं आज हम अपना। एंड आई एम सॉरी कि वीडियोज में डिले हो गया, ठीक है। एंड आई एम अगेन सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट चालू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा संज्ञा और सर्वनाम। इसमें दोनों के क्वेश्चंस कंबाइंड हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस वो क्वेश्चन है जो यूपीएसआई में आए हुए हैं, ठीक है। यूपी पुलिस के भी हैं इसके अंदर, कांस्टेबल वाले, और यूपीएसआई के अंदर भी हैं। और बाकी जैसे डी ट्रिपल एस बी का हो गया तो वो क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 से 24 तक जितने भी क्वेश्चन हैं, मतलब 18 से 24 तो नहीं, 18 से आगे वाले के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे यूपीएसआई और अच्छी अच्छी खासी लेवल वाले हैं। और एक भी क्वेश्चन इनसे अलग आया नहीं हुआ है। मतलब अगर आया भी हुआ है तो आप ऐसा होगा बच्चुआ जैसा, अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं इसके अलावा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर हम लोग। तो जैसे बोलता है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण में से कौन सा नहीं है? अगर आप चाहते तो देखो, पहले मैं थ्योरी भी करा सकता था। नेक्स्ट वीडियो में आप बता सकते हैं कि थ्योरी आपको करनी है वीडियो में या नहीं करानी है। तो बोलता है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सिंधु, बीमारी, प्रेम या उमंग। क्या नहीं होगा बताओ? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ठीक है। देखो, उमंग है, क्या आप देख सकते हैं? प्रेम को नहीं देख सकते, उमंग को नहीं देख सकते, बीमारी को नहीं देख सकते, लेकिन सिंधु, ये तो एक नदी वदी का नाम था ना, या सिंधु घाटी, ठीक है। तो ये सिंधु हो जाएगा इसमें। सिंधु एक विशिष्ट नदी का नाम था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। देखो, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? स्पेसिफिक पर्सन, वस्तु या वो सारी चीजें। तो इसमें जैसे नदी हुआ, चेन्नई हुआ, काशी हुआ और मनुष्य हुआ। चेन्नई एक स्पेसिफिक शहर का नाम है, काशी एक स्पेसिफिक शहर का नाम है। तो ये दोनों ही हो जाएंगे इसमें, चेन्नई और काशी, ठीक है। उदाहरण है, लेकिन अब आंसर में कुछ भी दे रखा हो उसका मतलब नहीं है, एरर भी होता है कई बार क्वेश्चन में। इसने चेन्नई बोला है, ठीक है। और यही था। मनुष्य तो कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा को बताता है। नदी भी जातिवाचक संज्ञा को बताता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? मित्रता, अच्छाई, कोयला या मकान। मित्रता, अच्छाई, कोयला या मकान। मकान देख सकते हैं। देखो, भाववाचक संज्ञा को हम लोग देख नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, ये जो भाववाचक संज्ञा होती है, हम्म, देखो इसमें कौन सा? मित्रता हुआ, अच्छाई हुआ, कोयला हुआ और मकान हुआ। मकान देख सकते हैं, कोयला देख सकते हैं, अच्छाई नहीं देख सकते, और मित्रता, ये दोनों ही है, हो सकता है। मित्रता एक भाव भाव का गुण का नाम है। कोयला द्रव्यवाचक है, मकान जातीयवाचक है, दूसरा बताया नहीं होगा। ठीक है। अच्छाई है ना, अच्छा, अच्छाई, ये ठीक है। तो ये मित्रता और अच्छाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वनाम नहीं है। इनमें से कौन सा सर्वनाम नहीं होगा? संज्ञा के, मेघ वह, मेघ वह, उसने, तुम। अब देखो, मेघ तो पूरा नाम ही दे दिया, बारिश हो गई, ये किसी के नाम पे प्रयुक्त तो नहीं हो रहा चेंज, ठीक है। तो मेघ हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वनाम का एक भेद नहीं है। सर्वनाम का कौन सा भेद नहीं होता? प्रश्नवाचक, भाववाचक, पुरुषवाचक या ये कौन सा? निश्चयवाचक, ठीक है। तो प्रश्नवाचक इसमें ये कौन सा? भाववाचक हो जाएगा, भाववाचक। संज्ञा की ये सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बताओ? 6 होते हैं ना। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, सॉरी सॉरी, क्या संज्ञा बोल रहा हूँ वापस। हम्म, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, ये होते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम है? बोलो, संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? ये हो जाएगा जो, ठीक है। आप क्या होता है? आप तो वो होता है ना निजवाचक सर्वनाम, कोई, कोई या कुछ, ये कौन सा होता है? कोई या कुछ कौन सा होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह कौन सा होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? क्यों और कब। क्यों और कब किसके ये हैं? तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के होंगे ना। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। इनमें से कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है? कौन, यह, कुछ और क्या। यह हो जाएगा निश्चयवाचक का। देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से सर्वनाम होते हैं?
वे सर्वनाम जो इन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो ये किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान वगैरह की तरफ इशारा करते हैं और इन्हें मतलब सर्टेन रहते हैं इसके बारे में कि ये चीज होगी। जैसे कि यह मेरी पेन है, तो इसमें यह और मेरी दोनों ही सर्वनाम है, वो आगे हम देख लेंगे क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9। संबंधवाचक सर्वनाम जिसका जिसका आपको, सो, जो। ठीक है, तो आपको क्या बोला है इसने? निम्नलिखित में संबंध सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है पूछा है ना। देखो, सो, जो, जिसका, तो ये सारे तो आपको नहीं होगा। ठीक है, आपको एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य तीनों विकल्प जो भी हैं अपने, ये हैं हमारे संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है तू, तुम, तेरा आदि हिंदी में कौन से पुरुषवाचक सर्वनाम है? अच्छा देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं, या इनका फर्दर क्लासिफिकेशन जब किया जाता है तीन तरह के होते हैं ये: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष खुद के बारे में बताता है, वक्ता, स्पीकर के बारे में जो बोल रहा होता है। मध्यम पुरुष किसी, जिस इंसान से वो बात कर रहा है उसके बारे में। और अन्य पुरुष जो होता है वो किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करता है। तो तू और तुम ये मध्यम पुरुष में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम पूछ रहा है। ठीक है, तो निज मतलब, निज में क्या आता है? स्वयं के लिए होता है। ऐसे सर्वनाम जो स्वयं, ठीक है, अपने आप काम करने का बोध कराते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि अपनों से क्या छिपाना, यह मेरी निजी पुस्तक है, आप भला तो जग भला, अपनापन कहाँ है, आज अपनापन कहाँ है, तो ये हो जाएगा। यह मेरी निजी, यहाँ निजी का है, ये है आप भले तो जग भला, क्या बोलता है? आप है ना, आप, ये आ जाएगा इसके अंदर। यहाँ आपका तात्पर्य स्वयं है, जो निजवाचक सर्वनाम का सूचक है। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? मुझे बारिश में भीगने, मुझे हो जाएगा ना, मुझे। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा ये? बताओ। पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और उस पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर भी कौन सा? उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम और प्रथम, प्रथम प्रथम पुरुष दोनों। उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों। अब उत्तम का तो हमने बता दिया था, ठीक है। अब प्रथम का क्या चक्कर है इसमें? मुझे बोलने वाले वक्ता के लिए प्रथम, प्रथम हुआ है। अच्छा, फर्स्ट पर्सन है, जिसे व्याकरण में उत्तम पुरुष अथवा प्रथम पुरुष कहा जाता है। मतलब वो इंग्लिश वाला रूल ले लिया है, फर्स्ट पर्सन है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम पूछ रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम के लिए जैसे कि जो, सो, जिसका, उसका, इस तरीके से। कौन, जो, कुछ और आपका, तो ये आ गया जो, बताया था ना, जो। ठीक है, नेक्स्ट है, ये मैचअप करना है हमें। सूची 1 सूची 2 का संज्ञा के भेदों के आधार पर मिलान कीजिए। एरावत हाथी, देखो स्पेसिफिक इंसान का, एरावत एक स्पेसिफिक है। हाथी बहुत है लेकिन एरावत का नाम दिया है, तो जातिवाचक हो जाए ये, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। कहाँ गया व्यक्तिवाचक? तो ये तो या तो ए का ये चार हो सकता है, मतलब पहले का चार हो सकता है, या एक हो सकता है। दोनों में यही दिया है ना। नेक्स्ट है पहाड़ों की ऊंचाई। पहाड़ों की ऊंचाई मतलब इसमें पहाड़ बोल दिया है ना, तो ये जाति हो सकता है। कुंतल का बुढ़ापा और चतुराई करने वाला खरगोश। बड़ा ही कन्फ्यूजिंग सा है नहीं? कुंतल का बुढ़ापा, तो यहाँ पे बुढ़ापा बोलता है। बुढ़ापा देख नहीं सकते, भाववाचक होगा। सी का फोर, ठीक है, सी का फोर देखो कहीं है। सी का फोर ये रहा, मतलब ऑप्शन सारे सारे दे रखे, वहां आप सी का फोर निकाल सकते थे। और ए का मैंने बताया आपको कौन सा था। ए का तीसरा दिया है इसने ना। हाँ बता, हाँ ये था ना। क्या कर रहे थे, चार कहाँ दे रहे थे हम, तीन था ये। मतलब व्यक्तिवाचक था ना, दो ऑप्शन से ही हो जाता। नेक्स्ट है सूची, यहाँ से भी हमें देखना, रेखांकित पदों के लिए सूची से सर्वनाम के उपयुक्त भेद। सर्वनाम के भेद के अकॉर्डिंग हमें मैचअप मानना है। मेरे साथ कौन चलेगा? प्रश्नवाचक है, ठीक है। प्रश्नवाचक मतलब ए का सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है मैं स्वयं चला जाऊंगा, ये निजवाचक ही हो गया, स्वयं। मेरा घर, मैं घर जा रहा हूँ, ये पुरुषवाचक ही हो जाएगा।
मैचअप सही मार रखे हैं, ठीक है। जैसे मेरे मेरे साथ कौन चलेगा, कौन कौन चलेगा मेरे साथ, ये क्या किया इन्होंने, ए का सेकंड जो भी होगा, पता नहीं क्या ही कर रखा है इन्होंने। अच्छा, ए का सेकंड, ये सामने सामने मैचअप मार रखे हैं इन्होंने, जैसे ए का सेकंड हुआ, बी का थर्ड हो गया, सी का फोर कर दिया, ये सामने मैच कर दिया इन्होंने इस तरीके से। निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है, संज्ञा शब्द इनमें से बताना कौन सा है। जैसे गंगा हुआ, पुराना, नीला और मोटा। निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है, देखो गंगा नदी है, कौन सी है ये, क्या हो जाएगा गंगा, एक स्पेसिफिक हो जाएगा ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुराना, यही हो जाएगा, गंगा हो जाएगा। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। जल कौन सा हो जाएगा, जल, देखो द्रव होता है, हाँ द्रव ही हो जाएगा, ये भी सेम मैच मार रखा है इन्होंने। तो देखो जल का जो है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा, गांधी जी हो गए व्यक्तिवाचक, हड़प हो गया भाववाचक, और बच्चे हो गए जातिवाचक। बोला इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है, सर्वनाम शब्द कौन सा है इनमें से, नींद, रोग, सफाई और कौन, कौन हो जाएगा, कौन सा है बताओ, कौन जरा, कौन कौन सा है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर आएगा। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन कौन सा नहीं है, बोला सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है, गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। गुणवाचक नहीं होता। शिक्षक संसार का कौन सा प्रकार है, मतलब संज्ञा का कौन सा प्रकार है सॉरी। तो शिक्षक क्या हो जाएगा, एक जाति को शो करता है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये देखो नेक्स्ट देखो, वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में जो भी है, मतलब जो अधोरेत शब्द के सर्वनाम का प्रकार कीजिए, मतलब इसमें बस वे पूछ रहा था, वे, ठीक है। किसी की तरफ निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, इशारा कर रहा है ना। कहाँ हो गया, ऑप्शन से दे रखा है, पहला वाला होगा निश्चयवाचक सर्वनाम, तो पहला हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। यहाँ फ्रेज अच्छे से नहीं किया इसने, क्वेश्चन भी, ठीक है चलो कोई नहीं। ऑप्शन तो ऐसे ही दे रखे हैं, थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेंगे, पूरा दिख जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से, नेक्स्ट है इनमें से निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, निजवाचक सर्वनाम का, ठीक है, अपने आप वाला। आज अपनापन, आज अपनापन कहाँ है, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा, तो यही है ना, अपना काम खुद कर रहा है, आप ही हल कर लूंगा, यही हो जाएगा बी वाला। तो निजवाचक सर्वनाम होता क्या है कि अपना काम कोई भी अपने आप ही करता है, तो वो निजवाचक सर्वनाम होता है। इस इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है, क्रियार्थक, जैसे कि बोलता है इसमें टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। क्रियार्थक का मतलब क्या है, देखो सर्वनाम हमने बता दिया, छह तरीके के होते हैं, तो सिक्स सिक्स टाइप के सर्वनाम होते हैं हमारे, ठीक है। तो उसमें क्या है, तो ये क्रियार्थक का मतलब ये है कि ऐसा सर्वनाम या भाववाचक सर्वनाम जो कि क्रिया से बना हो, तो यहाँ पे टहलना हो जाएगा ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, ये भाववाचक सर्वनाम वही हो जाएगा इसके अंदर, मतलब भाववाचक बना है, टहल, टहल से ना, ठीक है। टलना सांस के लिए हाँ मतलब वो है, ठीक है। जब कोई क्रिया संज्ञा की तरह प्रयुक्त व्यवहार करती है, उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। क्रियार्थक संज्ञा, ये तो संज्ञा का पूछा था तो ये है, बोला जब कोई क्रिया संज्ञा की तरह काम करती है उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, और ये यूपीएसआई में आया हुआ है, मैंने बताया था 18 के बाद वाले क्वेश्चन सारे यूपीएसआई के क्वेश्चन है, तो ये यूपीएसआई के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। बोला इनमें से किस वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा का प्रयोग हुआ है, तो क्रियार्थक संज्ञा इसमें टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब देखो यहाँ पर टहलना जो है ना वो एक संज्ञा की तरह यूज हुआ है, और संज्ञा की तरह जब जब भी कोई भी क्रिया यूज होती है तो उसे हम लोग क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, बताया मैंने 6 भेद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त सर्वनाम, यार वो इसमें ऑप्शंस मैंने बहुत और आंसर बहुत पास पास में डाल दिया, अगली बार ध्यान रखूंगा इसका। नेक्स्ट है संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है, संयुक्त सर्वनाम का, संयुक्त सर्वनाम का, ये डॉक्टर दीन शिल्प ने, ये याद रखिए बस, ठीक है। डॉक्टर डॉक्टर दीम शिल्स ने, सिट्स ने, ठीक है, डॉक्टर दीम सिट्स ने, सिट्स, डॉक्टर दीम सिट्स, डॉक्टर दीम सिट्स। तो संयुक्त है, संयुक्त से सिट्स याद रखिए, ठीक है।
तो संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? तो भोलानाथ तिवारी जी, हरदेवी बाहरी, डॉक्टर धीमथिस और जॉर्ज ग्रिटसन। तो डॉक्टर दीम इसके इनका नाम जो है वो है दीमथिस। रूसी विद्वान डॉक्टर दीमथिस ने संयुक्त सर्वनाम जैसे जो कोई सब कुछ को एक अलग श्रेणी के रूप में प्रयुक्त किया है। ये तो आप अगर कोई भी टीचर पढ़ाता होगा उसने बताया नहीं होगा, ठीक है। बोला है कोई आ रहा है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कोई आ रहा है, तो कोई, तो कोई जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ मुझे। कोई और कुछ याद आया आपको कुछ? निजवाचक नहीं है, निश्चयवाचक नहीं है, अनिश्चयवाचक, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम आता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है हमें पता नहीं, मतलब कि ठीक है, मतलब सर्टेन नहीं है कि कौन है या क्या है, ठीक है। तो अगर कोई आता है तो कोई किसी व्यक्ति के लिए आता है, अगर कुछ आता है तो किसी वस्तु के लिए आता है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा पूछा है, जैसे मनुष्य, परिवार, मोहन और कृष्ण। देखो, मनुष्य जो है वो जातिवाचक है। परिवार जो है, परिवार क्या होता है? परिवार के अंदर बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो ये कौन सा है? ये हो हमारा कौन सा है? ये समूहवाचक होता है। नेक्स्ट है मोहन, मोहन तो व्यक्तिवाचक हो गया, कृष्ण भी व्यक्तिवाचक हो गया। इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? वो ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, तो सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। आप कहेंगे तो ही बैठूंगा। नहीं, ये तो नहीं हो रहा। पुस्तक किससे मंगवाऊं? कुछ काम किया करो। उपयुक्त में से ये बी, ये हो जाएगा बी वाला। पुस्तक किससे मंगवाऊं, ठीक है। देखो बाहर कोई आया है, मैं कौन सा सर्वनाम है? पता नहीं कौन है, ठीक है। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट है आज ताजमहल देखने जाएंगे, इनमें से कौन सा सर्वनाम है? हम, सॉरी हम है, हम ताजमहल देखने जाएंगे। इनमें इनमें कौन सा सर्वनाम है? ताजमहल निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक क्यों, सॉरी, स्पेसिफिक होता है ना, व्यक्तिवाचक सर्वनाम कौन सा है? निजवाचक नहीं है। निज स्वयं थोड़ी है। पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं। अनिश्चयवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम है ये, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कैसे? हम, इसमें ताजमहल तो है ही। ताजमहल, ताजमहल तो नाम है ना, संज्ञा है ना ये। और हम जो है ना, हम हो जाएगा कौन सा? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष हो जाएगा। इनमें से इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? समूहवाचक जो कलेक्शन को शो करती है, जैसे राम, हिमालय, अनाज या सेना, सेना हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम का, कौन, यह, जो, कुछ। कौन, यह, जो, कुछ। इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? निश्चयवाचक के बारे में बताना है हमें। कौन, यह, जो और कुछ, ठीक है। यह हो जाएगा, खत्म। क्यों? निश्चयवाचक सर्वनाम को हम लोग संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो इसमें क्या आता है? यह, वह, ये, वे, ठीक है। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जातिवाचक संज्ञा नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक स्पेसिफिक इंसान का नाम है जी। नेक्स्ट है आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला, ठीक है। कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम है, स्वयं के बारे में बात करता है ये। नेक्स्ट है जैसे वह आया वैसे ही चला गया, जैसे वैसे, संबंधवाचक, ठीक है। जो सो, जैसे वैसे, जिसका उसका, इस तरीके से आते हैं। देखो जो सो, जैसा वैसा। इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? बोला व्यक्तिवाचक इनमें से कौन सा शब्द नहीं है? तो हिमालय, गंगा, राम या पहाड़। पहाड़ नहीं है। पहाड़ कौन सा है? जातिवाचक है। गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? गंगा एक स्पेसिफिक नदी है, मतलब एक विशेष नदी का नाम है गंगा, तो क्या हो जाएगा? गंगा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। कहाँ गया व्यक्तिवाचक? व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट है जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, अभी बताया था जैसा वैसा, संबंधवाचक। बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। बचपन को देखा है क्या आपने? नहीं ना। बचपन एक अवस्था का नाम है जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, स्पर्श नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, चलो अब अच्छे से आ गया क्वेश्चंस के साथ। वो 20 से 40 तक क्वेश्चन ऐसे ही बन गए थे।
नेक्स्ट है आपके घर में स्वयं, आपके घर में स्वयं आया हूँ, कौन सा हो जाएगा बताओ? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा ना, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है वह दूसरे को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द समूह अपने आप को, यहाँ अपने आप को स्वयं के बारे में बात करता है, क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। एक मिनट रुको यार, थोड़ा बाहर से आवाज आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वह अपने, ठीक है, ये अपने अपने आप को बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट है मैं अपना काम आप करूंगा। आप अगेन देखो, स्वयं स्वयं करने की बात करता है तो निजवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट है अपने आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया करिए कीजिए। इस वाक्य में रेखांकित पद कुछ, कुछ के सर्वनाम। अब देखो, कुछ पड़ा हुआ है, जैसे कि दूध में कुछ पड़ा हुआ है, तो कुछ क्या, कुछ क्या है हमें पता नहीं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निश्चय संबंध अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो अनिश्चय ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है? परिवार है, परिवार हमने बताया था अभी, परिवार क्या, कलेक्शन ऑफ मेंबर होता है, मतलब बोलते हैं सदस्यों का समूह होता है, तो क्या हो जाएगा? समूहवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? घड़ी एक जैसी अनेक होती हैं, बहुत सारी होती हैं, तो समूह, ये हो जाएगा जातिवाचक। ऐसा तो है नहीं कि घड़ी एक ही है, बहुत सारी घड़ी है। नेक्स्ट है शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम का कौन सा भेद है? स्वयं, स्वयं मतलब बोला खुद अपना, अगर कोई इंसान अपना काम खुद करता है तो निजवाचक सर्वनाम होता है। कहाँ गया ये रहा, स्वयं निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है शहर संज्ञा का कौन सा है? अब देखो शहर बहुत बहुत होते हैं, ठीक है, शहर अकेला कोई स्पेसिफिक है नहीं, तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक, जाति को बताता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? बोला इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो वह, कुछ न कुछ, कुछ भी, सब कुछ, जो वो, जो वह हो जाएगा। क्यों? ये तो संबंधवाचक बताता है, ठीक है। जो, जो, सो, जो, इस तरीके से आता था। और वह क्या है? वह भी हमारा निश्चय को शो करता है कि, ठीक है, पुरुष है, थर्ड पर्सन ना। हाँ, थर्ड पर्सन अन्य पुरुष के बारे में बताता है। नेक्स्ट है तुम कौन हो? तुम कौन हो कौन सा प्रश्नवाचक है? प्रश्नवाचक। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पद पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? बोला इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे कि हम, तू, कोई और मैं। कोई तो भाई क्या कर रहा है? कोई क्या बताता है? कोई और कुछ मैंने बताया था ना, तो ये किस क्या बताता है? अनिश्चय सर्वनाम के अंदर आता है कोई तो। निश्चय सर्वनाम, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट, अरे आंसर दे। नेक्स्ट है मैं स्वयं वहीं से आया हूँ। अब देखो, मैं और स्वयं कौन सा है बताओ? कोई आदमी अपना काम खुद कर रहा है तो क्या होता है वो? निजवाचक होता है कि नहीं होता? निजवाचक। अब मैं अपने आप, देखो मैं आया और अपने आप आया, क्या है बताओ? निजवाचक। भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? अब देखो भारत बहुत तो है नहीं, यहाँ भारत देश से संबंधित है, ठीक है, तो भारत क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। या ये देखो अगर कोई लड़का है भारत नाम का, तो स्पेसिफिक है ना भाई, ऐसा तो नहीं है कि और भी भारत हो। भारत और हो सकते हैं, जैसे उस जैसे जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो दूसरे के नहीं होंगे।
बोला भारत एक विशिष्ट देश का नाम है, ये वो देश वाला कंसेप्ट ले लिया इसने। नेक्स्ट है हिंदी व्याकरण में कुल कितने मूल सर्वनाम है? मूल सर्वनाम कुल कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसमें बस हम बोला है, वो क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा है, याद है? तो इसमें हम कौन सा है बताओ? पुरुषवाचक होगा ना? कौन सा? उत्तम पुरुष। नेक्स्ट है यह मेरी किताब है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? यह बोला, यह निश्चयवाचक, वो सॉरी निजवाचक, निज निज ना, निज क्यों होगा? निश्चयवाचक होगा, निश्चयवाचक। कोई आ रहा है, इसमें कोई आ रहा है मतलब कौन सा है? संबंधवाचक है। ठीक है, संबंधवाचक। पुरुष के लिए कोई आता है, और मान लो और ऐसा बोलता, ये यही बोलता है कि कुछ आ रहा है, तो वो किसी वस्तु के लिए बोल रहा होता। ठीक है, अरे अच्छा, कोई आ रहा है, अबे मैं क्या कर रहा हूँ भाई, सॉरी। ये मिटाओ इसे, संबंधवाचक थोड़ी होगा जी। सो जो होता है संबंधवाचक, तो ये अनिश्चय होता है ना। नेक्स्ट है लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? लेखक, खत्म। क्या कराता है? देखो लेखक क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जाति को शो करता है ये। लेखक कोई कलेक्शन तो होता नहीं, जाति होगा, क्योंकि लेखक बहुत हो सकते हैं। इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है? निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप, आप, मेरा, मैं, हमारा। निजवाचक, निज तो मतलब स्वयं के लिए आता है ना, आप आएगा। कहाँ गया? अपने आप वाला आता है ना, आप आता है, ठीक है। आप कर लूंगा बोलता है। आप ही निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप है, जिसका प्रयोग स्वयंकर्ता के लिए किया जाता है। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम पद हमें संबंधवाचक बताना है। संबंधवाचक, कुछ नहीं, वह, जो हो जाएगा। नेक्स्ट है चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? चांदनी चौक, अब अकेला चांदनी चौक है ना जी, कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक ना, व्यक्तिवाचक, खत्म। अ, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट है कोई आया था, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम भेद कौन सा है? कोई, मतलब इसमें क्या आता है मुझे बताओ जरा। उसमें अनिश्चयवाचक ही है, कोई और कुछ बोला था ना, अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट है यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? यमुना एक ही नदी है भाई, और तो है नहीं। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक, कहाँ गया व्यक्तिवाचक? आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, निजवाचक आ जाएगा, स्वयं के लिए आता है ना, निजवाचक। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम के। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। निम्न पदों में संज्ञा शब्द की इंकित कीजिए, मतलब निम्न पदों में संज्ञा शब्द को इंकित कीजिए, संज्ञा को हमें बताना है। सभा, गहरा, हरा और पतला। सभा, ये कलेक्शन को बताता है ना, सभा कलेक्शन। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जाति को बता देगा, नहीं भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समूह, ठीक है, सभा हो जाएगा। गहरा क्या है? विशेषण है। हरा क्या है? ये भी विशेषण है, ठीक है, सभा हो जाएगा। और पतला, ये भी विशेषण है। निम्न विशेषणों में से संज्ञा पद को पहचानिए, मतलब अगर आपको सारे चैप्टर पढ़े पता है तो आपको विशेषण इजीली आइडेंटिफाई, मतलब आसानी से पहचान पाओगे। निम्नलिखित निम्न विशेषणों में से संज्ञा पद की पहचान करनी है। नियमित, पाश्चात्य, अनुशासन और आसमानी भाई, आसमानी, आसमानी। नियमित, नियमित मतलब रेगुलर। पाश्चात्य मतलब पाश्चात्य। अनुशासन, अनुशासन, अनुशासन हो जाएगा। व्यक्ति वचन, जाति वचन का भाववाचक संज्ञा, भी भाववाचक संज्ञा है कि अनुशासन कोई कोई देख नहीं सकता ना, अनुशासन हो जाएगा। ठीक है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा पद कौन सा है? अचूक के साथ हमें बताना है। अचूक, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा शब्द कौन सा है? अचूक नेत्र, अचूक, अचूक नेत्र, जवाब, चोट, निशान, निशाना। अब अच्छा से एक्सप्लेनेशन देखो इसका, ये क्वेश्चन अच्छा था, मेरी तो थोड़ा समझ में नहीं आता, मैं बता रहा हूँ। अचूक नेत्र, जवाब, चोट और निशाना, अचूक निशाना।
कैसे है? अचूक विशेषण का प्रयोग प्राय निशाना संज्ञा के साथ किया जाता है। अच्छा, अचूक निशाना। नेक्स्ट है अ, पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद पशु क्या है? पशु क्या है? पशु मतलब ये जाति को क्या ये पशु पशु ये जाति को शो करेगा। पशु कोई भी हो सकता है, बहुत हो सकते हैं, तो जाति है क्या इसमें? जाति है। बुढ़ापा एक प्रकार का है। बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा। कोई देख नहीं सकता ना इसे। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जाति जो जाति एक से जो जिसके जैसे और भी हो ना। काम कामायनी आम आम हो जाएगा। आम हो जाएगा, आम तो बहुत होते हैं ना। आम। रसीला। वकील। आम बोलेगा। वकील बोला, वकील। वकील एक व्यवसाय है जो पूरी जाति का बोध कराता है। कामयानी व्यक्तिगत संज्ञा है। भाई इसमें भाई मैं कंफ्यूज हूँ इस दोनों के लिए। ठीक है। चलो, वकील बोला तो वकील देख लें और क्या। बोला निम्नलिखित में से भावार्थ संज्ञा कौन सी है? बताना है भावार्थ संज्ञा कौन सी है। मतलब जिसे हम देख नहीं सकते और मेनली वो सिंगुलर होती है। ठीक है। शत्रुता। शत्रुता। वीर। मनुष्य और गुरु। वी इसमें क्या क्या हो जाएगा? शत्रुता हो जाएगा। शत्रु संज्ञा से शत्रुता नामक भाववाचक संज्ञा का निर्माण हुआ है। सुंदरता में प्रयुक्त संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। मित्र का भाववाचक रूप क्या होगा? मित्रता। मित्रता। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्र का क्या होगा? देख लो जरा। राष्ट्रीय हो जाएगा। राष्ट्रीय। राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता। राष्ट्रीय हो जाएगा या राष्ट्रीयता? राष्ट्रीयता। निम्नलिखित में से किस विकल्प में से शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है, मतलब बोला भाववाचक संज्ञा किस में है? अमीर। गरीब। समूह या मिठास। नेक्स्ट है जवानी खटास पुस्तक गंगा। ये गलत है। इसमें देखो गंगा तो भाववाचक संज्ञा नहीं है। अमीर। गरीब। समूह। देखो ये भी नहीं है। ये अमीर गरीब क्या है ये? गरीबी। अमीरी इस तरीके से होता तो भाववाचक होता। रसीला। रसीला। धैर्य चालाकी उदासी और सूर्य। इसे देखो सी वाला। रसीला। कड़वाहट बुढ़ापा उन्नति। धैर्य चालाकी उदासी सूर्य। जवानी खटास पुस्तक गंगा ये तो नहीं है। ठीक है, दूसरा भी गया, पहला दूसरा गया। तीसरा देखो रसीला कड़वाहट बुढ़ापा उन्नति। रसीला। रस रसीला। कड़वा कड़वाहट। बूढ़ा बुढ़ापा। हाँ ये है, सी वाला हो जाएगा। ठीक है। बोला है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? बोला इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं होगा? ठीक है। तो मिठाई चतुराई लड़ाई और उतराई। उतराई। सॉरी सॉरी, ये भी गलत कर दिया हमने। हम्म, इसका एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा बिना फोक, मतलब क्या बोलते हैं, गौर फरमाए। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? बोला मिठाई नहीं है। मिठाई, अरे यार कैसे हो जाएगा भाई? मिठाई तो हम लोग टच कर सकते हैं ना इसे भाई। मिठाई को तो मिर्चाई मिठाई कोई भी हो टच तो कर ही सकते हैं। चतुराई को नहीं कर सकते, लड़ाई को नहीं कर सकते। उतराई प्रोसेस है, नहीं कर सकते। मिठाई। मिठाई एक जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा पद को बताइए। जातिवाचक लड़का। मित्रता। श्याम और दुख। दुख को नहीं देख सकते। श्याम कोई लड़का है। और ये कोई व्यक्तिवाचक है। मित्रता। मित्रता भाववाचक लड़का हो जाएगा। निम्नलिखित में जोड़ों में से उत्तम पुरुष सर्वनाम वाले जोड़े को पहचानिए। उत्तम पुरुष सर्वनाम वाले जोड़े को पहचानना हमें। उत्तम पुरुष मतलब क्या होता है? स्वयं के लिए यूज होता है एक तरीके से, मैं और हम। ये हो जाएगा। यह घोड़ा अच्छा है। यह के बारे में बात करता है, कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम संज्ञा है। यह। इस वाक्य में यह क्या है? सर्वनाम है भाई, कहाँ गया सर्वनाम है? सर्व अच्छा, यह और घोड़ा सर्वनाम एक विशेषण होगा। जब हमारा क्या सर्वनाम आए। सर्वनाम।
प्लस और संज्ञा आ जाए, सर्वनाम के साथ हमारी संज्ञा निकल के आ जाए पास पास में, तो उसे हम लोग सर्वनामी विशेषण बोलते हैं। अनिश्चयवाची सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? अनिश्चयवाची सर्वनाम का अपादान कारक में, अनिश्चय किन्हीं से, अच्छे से इसे देख लो, ये क्वेश्चन अलग था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम आए हुए हैं, लेकिन आया हुआ है। ये डी ट्रिपल एस बी का क्वेश्चन है। वो हमारे क्वेश्चन जो यूपीएसआई वाले थे वो करीब 60 तक थे, 18 से लेके, बाकी के और एग्जाम से अच्छे खासे एग्जाम में आए हुए हैं। अनिश्चयवाची सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन क्या होगा? क्योंकि कारक आपने पढ़ा नहीं है, तो इस वजह से ये कंफ्यूजिंग सा है, और मैं इसीलिए कंफ्यूज हूँ थोड़ा अभी भी। ठीक है, किन्हीं से, किन्हीं से कोई का बहुवचन रूप किन्हीं होता है। कोई का बहुवचन रूप क्या होता है? किन्हीं होता है। और अपादान कारक की विभक्ति से है, कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान से अलग होने के लिए, तो किन्हीं से। बोला शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। देखो, अब देखो स्वयं के लिए क्या आता है? निजवाचक सर्वनाम। खत्म, खत्म, बस इतना ही था। ठीक है, तो थैंक यू सो मच कि आपने पूरी वीडियो देखी अच्छे से, और आपके जितने भी क्वेश्चंस थे, अगर आपने ये अच्छे से क्वेश्चन सारे लगा लिए, और आपने थ्योरी अच्छे से करी है। थ्योरी यार कुछ भी नहीं है, 5-6 पेज आते हैं दोनों संज्ञा और सर्वनाम के। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक जो रहेगा भाई, अब वो क्योंकि एक दिन का गैप वैसे ही लग गया है, अब थोड़ा ज़्यादा टॉपिक कवर करेंगे नेक्स्ट में हम। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा? क्रिया। उसके बाद हम एक ही वीडियो के अंदर रहेगा, नेक्स्ट उसी के साथ में रहेगा विशेषण। विशेषण और क्वेश्चन के क्वेश्चन जो हमारे होंगे अराउंड, मतलब 200 तक पहुंच जाएंगे 1 घंटे के अंदर यार। 1-1.5 घंटे में आपके 200 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, वो भी पीवीआईक्यू, और वो भी कंसेप्ट के साथ, तो बहुत सही है कि नहीं बता। क्रिया हुआ, विशेषण हुआ, और उसके बाद है लिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो इसमें समझने के लिए कुछ नहीं होगा मेनली लिंग वाइज चैप्टर में तो, लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल्स होंगे जो मतलब एग्जाम में अच्छे खासे आए हुए हैं, और वही रिपीट होते हैं, काफ़ी कन्फ्यूजिंग भी है, तो उन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। बाकी जो बेसिक होंगे वो तो सभी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो के, वो है क्रिया, विशेषण और लिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मिलते हैं फिर। और कोई भी आपका डाउट या कोई भी क्वेश्चन रहता है, कोई सजेशन रहता है, तो आप कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।